वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब घर पे अच्छे होंगे, कुशल होंगे। अ, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सेकंड के सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम न्यूमेरिकल सेकंड को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमें यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए बोला गया। अब जब मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमें बोला गया है तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर तीन चार चीज़ें दे रखी है, जो कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ कौन सी है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया जाता है और क्या वैल्यू होती है उसकी, 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड से उसको यहाँ पर उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास दे रखी है वो कौन सी है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें दे रखी है वो है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, या दो स्टेशनों के बीच की दूरी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर। मतलब हमारे पास जो दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पर दे रखी है वो है शेड्यूल स्पीड। शेड्यूल स्पीड बेसिकली क्या होता है, ये एवरेज स्पीड से थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है उस एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया जाता है। लेकिन जब हम लोग को शेड्यूल स्पीड निकालना होता है तो शेड्यूल स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, प्लस टोटल टाइम या एक्चुअल टाइम, ठीक है। एक्चुअल टाइम प्लस जो रेस्ट टाइम है उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो स्पीड निकलता है वो कौन सा स्पीड निकलता है, वो निकलता है शेड्यूल स्पीड, ठीक है। तो बेसिकली जो एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड में थोड़ा सा अंतर यही होता है कि जो शेड्यूल स्पीड है उसमें हमारा जो रेस्ट टाइम है उसको भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल टाइम, अब हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल स्पीड दे रखी है, शेड्यूल स्पीड दे रखी है, तो हमारे पास जो टाइम होगा, जो टाइम हम लोग के पास आएगा वो भी क्या आएगा, शेड्यूल टाइम आएगा, ठीक है। शेड्यूल टाइम आएगा। तो अब हम लोग शेड्यूल टाइम निकालने के लिए शेड्यूल टाइम को टीएस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और टीएस से डिनोट करने के बाद हम लोग इसकी जो वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे तो ये हमारा आएगा जो टोटल डिस्टेंस अपॉन शेड्यूल्ड स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन शेड्यूल्ड स्पीड, और उसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3600। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो 3600 ये जो फैक्टर है ये किसके लिए होता है, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में दे रखी है और जो स्पीड है वो भी हमारी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। इसीलिए जब हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर को जब हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो शेड्यूल स्पीड है बेसिकली उसमें यहाँ पर सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। जो हमारी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है और जो शेड्यूल स्पीड दे रखी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो शेड्यूल स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 360 सेकेंड्स आ जाएगी, ठीक है। 360 सेकेंड्स हमारे पास शेड्यूल स्पीड आ चुकी है, शेड्यूल टाइम आ चुका है। और शेड्यूल टाइम आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक्चुअल टाइम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेड्यूल टाइम से ही हम लोग एक्चुअल टाइम निकालेंगे। अब एक्चुअल टाइम क्या होता है, एक्चुअल टाइम में अगर हम लोग रेस्ट टाइम को ऐड कर देंगे, एक्चुअल टाइम में अगर हम लोग रेस्ट टाइम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेड्यूल टाइम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअल टाइम, ठीक है। एक्चुअल टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेड्यूल टाइम है उसमें से रेस्ट टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब रेस्ट टाइम को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो शेड्यूल टाइम है वो कितना आया है, 360 आया है, ठीक है। और जो रेस्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 सेकेंड्स दे रखा है, ठीक है। तो इससे हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो क्या आ जाएगा, एक्चुअल टाइम हमारे पास आ जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है। एक्चुअल टाइम हमारे पास 300 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो टी है वो आ चुका है। जब टी आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मैक्सिमम स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टी अपॉन 2k माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 3600 इंटू डिस्टेंस अपॉन के का अंडर रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, जो एक्चुअल टाइम है वो आ चुका है, कितना आया है, 300 सेकेंड्स, ठीक है। के की वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, ये हमारे पास नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसको के का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। मतलब अल्फा क्या है यहाँ पर,
एक्सेलरेशन है और बीटा क्या है यहाँ पर, रिटार्डेशन है। ठीक है, तो जब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू मिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या दे रखा है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो के आएगा वो के क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 5/12। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है और मैक्सिमम स्पीड की इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, जो टी है वो हमारे पास कितना दे रखा है 300। ठीक है, 300 सेकेंड्स दे रखा है एक्चुअल टाइम। ठीक है, और हमारे पास जो के की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 5/12, तो 5/12 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसको भी हम लोग पुट कर देंगे। जब डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 360 माइनस 360 का होल स्क्वायर माइनस 51480। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वी एम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 278.3, और जब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वी एम है उस वी एम की वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 81.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का अगर कोई क्वेरी रहता है तो वो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।